उसी को हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, ठीक है। एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर, और उसने क्या फर्दर आर्ग्यू दैट, फिर क्या आर्ग्यू किया है कि एनी फॉर्म ऑफ इनकंसिस्टेंसी इज अनकंफर्टेबल एंड इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस डिसोनेंस और डिस्कम्फर्ट। मतलब जो भी इनकंसिस्टेंसी है, मतलब जो कंसिस्टेंट नहीं होने दे रहा है, जो किसी टाइप का, जैसे यहाँ पे क्या था कि वर्किंग कंडीशन क्या था कि एक टाइप का इनकंसिस्टेंसी था, ठीक है, जो कंसिस्टेंट नहीं होने दे रहा था, वर्कर को इनकंसिस्टेंट होने नहीं दे रहा था। तो ये क्या है कि एक टाइप का क्या है कि ये अनकंफर्टेबल है, और जो भी इंसान है कोशिश करता है कि वो इसको कम करे, जो भी डिसोनेंस है, इनकंसिस्टेंसी है, उसको कम करे, और जो डिस्कम्फर्ट है उसको वो कम करे, ठीक है। तो इंडिविजुअल ट्राइज टू डिसोनेंस टू अचीव स्टेबल स्टेट ऑफ बिहेवियर, मतलब क्या है कि वो इसलिए ये चीज जो वर्किंग कंडीशन है उसको इसलिए वो सुधारना चाह रहा है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि वो एक स्टेबल स्टेट बिहेवियर, उसके बिहेवियर में एक टाइप का स्टेबल स्टेट है, इसलिए वो ऐसा वो करना चाहता है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, अगर हम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ये हमारा बिहेवियर है कि हम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। while propagating payments and displaying honesty towards social obligation, हम टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि हम पेमेंट कर रहे हैं और ऑनेस्टी डिस्प्ले कर रहे हैं कि हमारा सोशल ऑब्लिगेशन क्या है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये इसका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ डिसऑनेंस, डिसऑनेंस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो बेसिकली तीन फैक्टर से इसके रूप में हम डिसऑनेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, तो पहला क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू एलिमेंट और सिचुएशन, मतलब पहला क्या है कैसे हम कम कर सकते हैं डिसऑनेंस को, तो उसका पहला कंपोनेंट है कि इंपॉर्टेंस क्या है इशू का, एलिमेंट का या सिचुएशन का। इफ एलिमेंट्स क्रिएटिंग डिसऑनेंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट द प्रेशर टू करेक्ट बिहेवियर विल बी लो, अगर जो भी एलिमेंट्स है जो डिसऑनेंस को क्रिएट कर रहा है तो वो उतना जरूरी नहीं है, तो जो प्रेशर होगा उस बिहेवियर को कम करने का वो बहुत क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जाम्पल टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल, कई बार क्या होता है कि इससे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमको पॉल्यूशन को कम करना है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को हमको कम करना है, जैसे नन यूज ऑफ पॉलीबैग, मतलब पॉलीबैग पॉलिथीन बैग का हमको यूज नहीं करना है, तो क्या है कई इंडिविजुअल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। देयरफॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए क्या है कि पॉल्यूशन का प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। बट एक मिनट, मेरा बैटरी थोड़ा सा डाउन हो रहा है, होल्ड कीजिए आप थोड़ा सा। अगर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हमारा इशू जो भी है उसका इंपॉर्टेंस या सिचुएशन कैसे हमारा डिसोनेंस को फैक्टर को रिड्यूस करता है, तो एग्जांपल लिए कि जो पॉलीथीन बैग्स है वो कई इंडिविजुअल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन या प्रिवेंशन ऑफ पॉलीथीन बैग कई इंडिविजुअल के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए क्या है कि द therefore though prevention of pollution is important, but individual rarely shows the concern एंड कीप यूजिंग पॉलीबैग्स इन डे टू डे लाइफ, मतलब क्या है कि मतलब लोग बचना चाहते हैं कि पॉल्यूशन ना हो, ठीक है, लोग जानते हैं कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके जो जो इंडिविजुअल हैं वो शायद ही ऐसा मतलब दिखाते हैं कि अपने एक्टिविटी के रूप में, और वो पॉलीथीन बैग का है वो क्या है कि डे टू डे लाइफ में उसका यूज करते हैं। उसका ऑन द अदर हैंड ट्रेन ड्राइवर दो डज नॉट वांट टू रन द ट्रेन एट ऑड आवर्स ऑफ नाइट, but he has to make the living and hence he runs the train in spite of high degree of dishonest because it is related to high degree of reward। इसका दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, कि जो ट्रेन ड्राइवर है, ठीक है, जो ट्रेन ड्राइवर है वो क्या है कि वो ऑड आवर्स में, जैसे रात है, रात हुआ तो रात के समय वो ट्रेन चलाना नहीं चाहता है, ठीक है, तो लेकिन वो क्या है कि उसे अब पैसा कमाना है, ठीक है, या उसे सैलरी लेना है या अपना लिविंग गुजारा करना है, तो ये इसलिए क्या है कि जो मतलब बिहेवियर में वो दिख रहा है कि वो ट्रेन चला रहा है, ठीक है, तो जबकि उसका इच्छा नहीं है, मतलब हाई डिग्री ऑफ डिसऑनेंस है, ठीक है, उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट है या डिसऑनेंस है, ठीक है, लेकिन क्या है कि उससे उसको क्या हाई डिग्री ऑफ रिवार्ड्स मिल रहा है, लेकिन वो इसलिए ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे हाई डिग्री ऑफ रिवार्ड्स मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हम कैसे किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, इशू को, एलिमेंट को या सिचुएशन को, ये भी हमारा डिसऑनेंस को रिड्यूस करने में, मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे ये फैक्टर्स काम करता है। पहला क्या था कि पॉलीथीन बैग क्या है कि सबको पता है कि पॉलीथीन बैग को अगर यूज ना किया जाए तो पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन तब भी ऐसा कम ही देखा जाता है कि कोई आदमी क्या है कि पॉलीथीन बैग का यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, अक्सर देखा जाता है कि आदमी पॉलीथीन बैग का यूज कर ही रहा है, जबकि सबको पता है कि पॉलीथीन बैग से पॉल्यूशन होता है। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया कि दूसरा इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो ट्रेन का जो ड्राइवर है वो रात में भी ट्रेन चला रहा है, जबकि उसका इच्छा नहीं है ट्रेन चलाने का, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे क्या करना है कि उसे गुजारा करना है अपना, या उसका सैलरी से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं कि उसे मतलब कोई चीज को वो नहीं करना चाह रहा है, लेकिन तब भी वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि इससे क्या होगा, उसे बहुत ज्यादा रिवार्ड मिलने वाला है, उसे बहुत ज्यादा उसको फायदा होगा। ठीक है, तो दूसरा इसे जो फैक्टर्स है वो क्या है, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिलीव्स ही हैज ऑन इशू एलिमेंट्स और सिचुएशन, मतलब किसी इंडिविजुअल का क्या इन्फ्लुएंस है वो जो बिलीव करता है किसी इशू एलिमेंट और सिचुएशन के बारे में। इफ वन परसीव्स दैट डिसोनेंस इज अनकंट्रोलेबल देन वन ही लेस लाइकली टू चेंज द एटीट्यूड, अगर किसी को लगता है कि डिसोनेंस क्या है वो अनकंट्रोलेबल है, तो वो क्या है कि बहुत कम उस चांस है कि वो किसी अपना एटीट्यूड में कोई चेंज ला सकता है। एटीट्यूड चेंज इज ए मैटर ऑफ कन्विक्शन, एटीट्यूड में कोई अगर चेंज होता है तो क्या है, एक मैटर ऑफ कन्विक्शन है, इट इज वॉलंटरी इन नेचर, और क्या है कि ये अपने आप हो जाता है। ठीक है, इन सच सिचुएशन बिकॉज द प्रेशर टू चेंज द एटीट्यूड इज मोर टू रिड्यूस द स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट, और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है अपने एटीट्यूड में चेंज करने का, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो भी आपका डिस्कम्फर्ट है उसमें ये रिड्यूक्शन लाता है। फॉर एग्जाम्पल वॉलेंट्री डिस्क्लोजर ऑफ इनकम टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, ये मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपना इनकम टैक्स का स्कीम जो था वो इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इफ एन इंडिविजुअल वांट्स टू रिड्यूस डिसऑनेस्ट टेंशन ऑफ बीइंग caught is not fit, and if the degree of influence is high then the pressure to reduce dishonest will be high and therefore individual will disclose his income। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो चाहता है कि उसका जो वो पकड़ा गया अगर टैक्स पे नहीं करता है, ठीक है, टैक्स पे नहीं करता है तो उससे हमेशा ये क्या रहेगा, टेंशन रहेगा। और अगर जो भी इन्फ्लुएंस है, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस अगर हाई है एंड द प्रेशर टू रिड्यूस जॉनसन विल बी हाई देयरफॉर इंडिविजुअल विल डिस्क्लोज हिज इनकम, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा कि उसको तो वो क्या करेगा कि जरूर इंडिविजुअल क्या होगा कि अपना इनकम को वो डिस्क्लोज करेगा, उसके बिहेवियर में ये दिख जाएगा। ठीक है, तीसरा जो कंपोनेंट है या फैक्टर्स है वो क्या है, रिवार्ड्स दैट मे बी एसोसिएटेड टू द डिसऑनेस्ट, क्या क्या रिवार्ड्स एसोसिएटेड है डिसऑनेस्ट से रिलेटेड, तो रिवार्ड्स इन्फ्लुएंस द डिग्री टू विच द इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू रिड्यूस डिसऑनेस्ट, मतलब रिवार्ड्स क्या इन्फ्लुएंस करता है कि किस हद तक आदमी मोटिवेटेड है अपना डिसऑनेस्ट को रिड्यूस करने के लिए। हाई रिवार्ड्स आर एसोसिएटेड विद डिसऑनेस्ट द इंडिविजुअल विल रिड्यूस टेंशन, अगर बहुत ज्यादा रिवार्ड्स मिल रहा है तो वो जरूर अपने टेंशन को रिड्यूस करेगा, विच इज इनहेरेंट इन डिसऑनेंस, मतलब डिसऑनेंस में क्या है कि इनहेरेंट है, देखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें अच्छा आपका टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास, हाँ ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्लास में जाइए। ठीक है, जो भी है आपका टाइम हो गया आपका नेक्स्ट क्लास का, और नेक्स्ट क्लास कीजिए। ठीक है, अटेंडेंस जो भी गूगल फॉर्म को भर के आप हमें अटेंडेंस जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। अटेंडेंस जरूर भेज दीजिए। ठीक है, जब बात कल क्लास में इस टॉपिक कंप्लीट करेंगे।